हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आपको कराऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, इन फिगर 12.31 a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। ठीक है, तो OABC is square, ये आपको गिवन है। ठीक है, OABC। सेकेंड, इन अ क्वाड्रेंट OPBQ, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है। देखो आपको फिगर से ही आइडिया लग गया होगा कि ये पूरा क्वाड्रेंट है और ये छोटे वाला स्क्वायर है। ठीक है, सो इफ OA इज 20 सेंटीमीटर, OA इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ये शेडेड रीजन आपको निकालना है। ठीक है, देखो अभी तक हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और इस क्वेश्चन को देख के भी आपको इजीली आइडिया लग चुका है कि भाई मैं पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा और क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया जब मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरा रिमेनिंग पोर्शन या फिर शेडेड पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equal to area of quadrant OPBQ पूरा माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OACB। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को निकालते हैं। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, ये पूरा। ठीक है, सो क्वाड्रेंट के एरिया के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। पहला, डिग्री की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, जो कि ये है। देखो ये तो आपकी 90 डिग्री हो जाएगी क्योंकि एक स्क्वायर में हर एक साइड हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला हो गया। सेकेंड बात आती है कि आपको साइड चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए। तो देखो रेडियस क्या होगा भाई, यहां से लेके यहां तक रेडियस थोड़ी ना होता है। रेडियस तो एक, देखो इसको अगर मैं एक इमेजिनरी एक सर्कल बनाऊंगा तो आप देखो समझो भाई, कोई यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस, यहां तक का डिफरेंस, यहां तक का डिफरेंस को रेडियस कहते हैं। ये तो हाफ में ही रुक गया, 20 यहां से लेके सिर्फ यहीं तक है। अगर P तक होता तो वो रेडियस हो जाता। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ये मैं लाइन बना लेता हूं। क्या OB क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं होगा? देखो पॉइंट से लेके, और मैंने बताया था किसी भी पॉइंट को छुएगा तो वो रेडियस हो जाएगा, तो मैंने OB कर लिया है। ठीक है, अब आप देखो इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि देखो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर बेस या फिर ये बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, सो अगर मैं OB फाइंड आउट कर लेता हूं तो मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूंगा और फिर उसके मैं साइड का, स्क्वायर के साइड को माइनस कर दूंगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। सो सबसे पहले आप लिखो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, इसका यूज होगा। सो अब इसको मैं, आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस के लिए अब हम ये जाएंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सा, BAO, इन ट्रायंगल BAO। ठीक है, सो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू OB का स्क्वायर। ठीक है, सो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर should be equal to OB
ओ बी, अच्छा ये ए बी है, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब ओ ए कितना गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ए बी भी आपको 20 है क्योंकि साइड स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। सो इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। सो 400 प्लस 400 आपका हुआ 800 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। सो स्क्वायर हटेगा, सो यहाँ रूट लग गया, सो यहां से आपकी वैल्यू आई ओ बी इज इक्वल टू रूट 800 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ बी ही आपकी रेडियस है, ध्यान से देखो ओ बी आपकी रेडियस है, ठीक है। तो अब आपको ओ बी मिल गया है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा आपका थीटा अपॉन 360, मतलब 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस कितना है रूट 800 मल्टीप्लाई बाय रूट 800, ठीक है। रेडियस है ना r इंटू आर, सो ये हो गया 100, ठीक है। इसको इससे काटोगे तो 4 आएगा, सो यहां से आपका बनेगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय रूट 800 मल्टीप्लाई बाय रूट 800 आपका 800 होता है। हमेशा ध्यान रखना रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए आपका ए होगा, सिमिलरली रूट 100 मल्टीप्लाई बाय रूट 100 आपका 800 हो जाता है, ठीक है। सो ये आपका इतना बना 800, सो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, ये 1 से ये कटा 2, सो आपका आंसर आएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो हमने क्या देखा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में आपको साइड गिवन है, सो वो इजीली निकल जाएगा साइड स्क्वायर के फॉर्मूले से। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो क्या लिखोगे आप, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है आपका 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। सो 628 माइनस साइड कितना गिवन है आपको 20 का स्क्वायर, सो 628 माइनस 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है, सो यहां से आपका आंसर निकला 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी डाउट हो सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करिए। थैंक यू।